अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि उर्दू डिज़ाइनर में हम ईद मुबारक पोस्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम जाएंगे प्ले स्टोर पर और उर्दू डिज़ाइनर सर्च करके इस वाले ऐप को हम इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं। फिर हमारे पास इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और उर्दू डिज़ाइनर का जो यूट्यूब चैनल है वो हम सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे यहाँ जो ऐप है वो लॉगिन हो जाएगी। फिर उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन शो हो जाएंगे और हम अपने डिज़ाइन को क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए हम न्यू डिज़ाइन पे जाएंगे। न्यू डिज़ाइन में हम कोई साइज़ लेंगे, आपको जो भी साइज़ चाहिए। फेसबुक के लिए बना रही हैं तो फेसबुक साइज़ ले लें, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या जिसके लिए तो वही साइज़ आप ले लें। मैं ले रही हूँ 1x1 साइज़, स्क्वायर साइज़। ठीक, इसके बाद हमारे पास इसका इस तरह का इंटरफेस होता है। तो यहाँ पर आपको ये सारे कैटेगरीज़ नज़र आएंगी। इसमें हम आएंगे बैकग्राउंड्स वाले ऑप्शन पर। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम थोड़ा सा आगे करेंगे या यहाँ पर ऊपर सर्च बार में हम ईद उल अज़हा सर्च करेंगे। जैसे अब यहाँ पर आपको ये शो हो रहा होगा कि देखें ईद उल अज़हा मुबारक की कितनी प्यारी कैलीग्राफी की गई है और हम यहाँ से आसानी से अपनी पोस्ट बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी डीपी या कुछ भी यहाँ से हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। अगर मुझे कहीं पर बैकग्राउंड नज़र आया प्यारा सा तो मैं वो भी ले सकती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये इतना प्यारा बैकग्राउंड बना हुआ है। इसको हम ले लें, अपनी तस्वीर या नेम यहाँ पर ऐड कर देंगे, हमारी डीपी तैयार। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखिए तकबीराती ईदैन जो है यहाँ पर मौजूद है। इसकी भी आप प्यारी सी पोस्ट बना सकती हैं। सही, तो हम ले लेंगे कोई भी पोस्ट बैकग्राउंड। तो जैसे यहाँ पर मुझे ये बैकग्राउंड पसंद आ गया है, इस पर मैं क्लिक करूँगी और ये हमारे साइज़ पे आ जाएगा। इसके बाद हम ये रेड कलर जो ये प्लस का निशान है इस पर हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आएगा फिट टू पेपर वाला ऑप्शन। यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद ये जो बैकग्राउंड पर जो बैकग्राउंड है वो साइज़ पर सही बिल्कुल सही क्लिक हो गया है। आप इसको मज़ीद भी ठीक कर सकती हैं। ठीक है, इस तरह रख लिया और इसके बाद हमने करना है लेयर्स पे आके इसको हमने लॉक कर देना है ताकि ये हिले ना और बैकग्राउंड इधर उधर ना हो। क्योंकि अगर बैकग्राउंड ऊपर नीचे से ख़राब यानी इधर उधर हो जाए तो ऊपर नीचे से वो साइज़ नज़र आता है और बैकग्राउंड सही सेट नहीं हुआ होता। अब हम करेंगे ऐड न्यू पे, यहाँ पर आएंगे और फिर इसके बाद स्पेशल टेक्स्ट पे आएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा सबसे पहले ईद उल अज़हा, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई भी जो भी कैलीग्राफी हमें चाहिए हो, अच्छी लगे, वही हम ले लेंगे। जैसे ये फर्स्ट पर है यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको ले लूँगी क्योंकि इसमें ये है कि बकरी भी है। इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगी। बड़ा करने के लिए मैं यहाँ पर ये जो हैं इस पर मैं क्लिक करूँगी और इसको इस तरह खींचूँगी तो ये बड़ी जो कैलीग्राफी है बड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम इसको कलर देंगे। कलर के लिए हम आएंगे नीचे ऑप्शन कलर्स वाले ऑप्शन पर। कलर के ऑप्शन पे आने के बाद हम इसको एक ही कलर देना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ कि इसको ये वाला जो चाँद में कलर यूज़ हुआ है ना वही वाला ले लूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि ये जो
सिंगल कलर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करूँगी। इसके बाद मैं जो पिकर का ऑप्शन यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर क्लिक करूँगी और फिर हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। इसको यहाँ इस चाँद पर रखूँगी, फिर नीचे अप्लाई का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करूँगी तो ये अप्लाई हो जाएगा। फिर इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर दूँगी, ठीक है। अब थोड़ा सा ये जो नीचे ऑप्शन है हम इसको आगे लेके जाएंगे। फिर यहाँ पर हमारे पास रजिस्टर का ऑप्शन है। अगर आप इसको मज़ीद प्यारा बनाना चाहें तो रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करें और थोड़ा सा इसको एम्बॉस वगैरह करेंगे। इस ऑप्शन को थोड़ा सा आगे करेंगे तो यहाँ पर एम्बॉस्ड का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह का एम्बॉस हो जाएगा। फिर हमने साइज़ पे आ जाना है, एम्बॉस को ठीक करना है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा ये वो करूँगी, ठीक है। बस इतना ही मुझे सही लग रहा है। यहाँ पर आप साइज़ देखें, साइज़ और सॉफ्टनेस कि इसको मैंने कितना रखा है, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे और ये जो पट्टी है इसमें ये शेडो वाला जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे, फिर ऑन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इसको शेडो देना चाहते हैं। फिर यहाँ पर कलर पर क्लिक करेंगे और मैं शेडो इसको देना चाहती हूँ ब्लैक कलर में, ये इससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके जो शेडो है वो बढ़ा सकती हूँ इस तरह, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको सेट किया, आप देख रही हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे और यहाँ पर अब मैं चाहती हूँ कि ऊपर टेक्स्ट ऐड करूँ, जैसे नूर कायनात की तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। तो इसके लिए मैं आऊँगी ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे हमारे पास ऑप्शन आता है ऐड टेक्स्ट का, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट ऐड करूँगी उर्दू में। यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिख लिया तो यहाँ पर ग्रीन कलर में ऐड टू डिज़ाइन का ऑप्शन है, इसको ले लूँगी। फिर यहाँ पर ये जो डॉट्स होते हैं इसको मैं आगे लेके जाऊँगी तो ये जो हमारी यानी हमारा टेक्स्ट है ये एक लाइन में आ जाएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर फ़ॉन्ट्स के ऑप्शन में आके जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट को ले लेना है और इसमें स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे करूँगी। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है वर्ड स्पेस का ऑप्शन, इसको मैं कम करूँगी, ठीक है। यहाँ पर माइनस, ठीक है, हो गया। अब मैं अगर चाहूँ तो टेक्स्ट का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकती हूँ, लेकिन नहीं, हाँ ठीक है, वही कर लूँगी पिकर के ऑप्शन से, ठीक है, हो गया। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर रखूँगी। ईद उल अज़हा तो हो गया लेकिन मुबारक साथ नहीं लिखा हुआ, तो इसके लिए हम दोबारा ऐड न्यू पे स्पेशल टेक्स्ट पे आएंगे और मुबारक हो, ठीक है, इसको सर्च करेंगे। मुबारक हो ये ऊपर भी है लेकिन मैं यहाँ पर छोटा सा चले, ठीक है, इसको ले लिया। इसको मैं छोटा करूँगी, वही जो मैंने आपको बताया इस तरह, और इसको मैं यहाँ पर सेट करूँगी, ठीक है। ये जो ऑप्शन होता है ना ये वाला, इससे पकड़ के ना मैं इसको ऊपर नीचे करती हूँ, ठीक है, और इसका भी कलर वही सिंगल कलर पिकर पर वही कलर अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं नीचे कोई टेक्स्ट ऐड करूँगी, जैसे आप सबकी कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला की रहमतें हो आप पर वग़ैरह, यानी इसमें हम जो भी टेक्स्ट ऐड करना चाहें वो लिख लेंगे। साथ में अगर आपका कोई लोगो वग़ैरह है तो यहाँ पर अपना लोगो वग़ैरह भी लगाएं या बैकग्राउंड के पीछे, और अगर लोगो वग़ैरह नहीं है तो ऐड टेक्स्ट के ज़रिए से आप यहाँ पर अपना टेक्स्ट ऐड कर लें। तो इस तरह हम अपनी जो पोस्ट है वो डिज़ाइन कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे सेव वाले ऑप्शन पर और यहाँ पर इसकी जो क्वालिटी है थोड़ा सा इसको बढ़ा देंगे और सेव के ऑप्शन पर क्लिक करके ये आपके सेव गैलरी में चला जाएगा। इसके अलावा हम बैक आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर
ऑनलाइन डिज़ाइन मौजूद होते हैं और यहाँ पर भी कुछ डिज़ाइन मौजूद होते हैं। हम सी ऑल पर क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर ये देखिए बहुत प्यारी प्यारी पोस्टर्स मौजूद हैं जिनको हम अपने लिए एडिट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो, ठीक है। इस पोस्ट को लेकर हम इसमें ये जो है ना, इस पर क्लिक किया और यहाँ पर डाउनलोड एडिट का ऑप्शन आता है। फिर यहाँ पर हमारे पास ये आ जाता है और इसका जो उर्दू डिज़ाइनर का वो है वो हम हटा देंगे। इसका कलर वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकती हैं और इसमें अपना नेम लिख लें तो ये पोस्ट आपकी बन जाएंगी, ठीक है। इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर नीचे ऐड न्यू पर अपना जो टेक्स्ट है वो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई और बनाना चाहें तो स्क्वायर साइज़ पर क्लिक करें, फिर PNG पे क्लिक करें। PNG में भी हम आपके पास आ जाते हैं ईद उल अज़हा। यहाँ पर ये देख सकती हैं वही आ जाते हैं, लेकिन ये है कि PNG के पीछे बैकग्राउंड नहीं होता। तो जैसे यहाँ पर फर्स्ट में जो कैलीग्राफी है मुझे ये अच्छी लगी, मैं इसको ले लूँगी। इसके लिए मुझे बैकग्राउंड भी चाहिए तो ऐड न्यू पर जाऊँगी, फिर जाऊँगी बैकग्राउंड्स के ऑप्शन पर और यहाँ पर सर्च करूँगी ब्यूटीफुल बैकग्राउंड्स, ठीक है। इसमें हम देख लेंगे मुझे जो जो बैकग्राउंड अच्छा लगे, जैसे ये वाला है, ठीक है। इस पर मैं क्लिक करूँगी, फिर ये जो रेड कलर प्लस का निशान है इस पर क्लिक करूँगी, फिर टू पेपर करूँगी। हमारी जो PNG है वो पीछे चली गई। इसके लिए मैं आऊँगी लेयर्स के ऑप्शन पर और यहाँ से जो तीर का निशान है इसे पकड़कर मैं इसको नीचे ले आऊँगी तो ये नीचे हो जाएगी, ठीक है। इसको लिया और बैकग्राउंड को मैं लॉक कर दूँगी, ठीक है। यहाँ से लॉक किया और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगी ताकि पीछे जो पहाड़ है वो नज़र ही ना आए, ठीक है। ऊपर यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट ऐड करूँगी और साथ में यहाँ पर भी मैं अपना नेम वगैरह ऐड कर सकती हूँ, जैसे तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। अगर आप इसको बॉर्डर देना चाहती हैं तो भी आप दे सकती हैं। बॉर्डर देने के लिए हम क्या करेंगे, शेप्स के ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर बेसिक से स्क्वायर साइज़ शेप लेंगे, थोड़ा सा इसको यहाँ पर रखेंगे और ये जो होते हैं डॉट्स दाएं बाएं ऊपर नीचे, इससे हम पकड़कर इसको यहाँ सेट कर देंगे। फिर आएंगे कलर वाले ऑप्शन पर, फिर यहाँ पर PNG वाला कलर सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसको क्लोज़ कर देना है। फिर यहाँ पर आपके पास आ जाता है बॉर्डर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करें और बॉर्डर जो है इसका साइज़ आप कम या ज़्यादा रखना चाहें वो यहाँ से कम करें। कलर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज करें। जैसे मैं ये वाला कलर इसको देना चाहती हूँ तो ये लें। हमारे बैकग्राउंड भी जो बॉर्डर है वो भी तैयार। जैसे इसको मैंने यहाँ से लॉक कर दिया तो ये देखिए इस पर जो बॉर्डर है वो अच्छा लग रहा है। इस बॉर्डर का कलर आप वाइट भी करें तो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो हम इजीली बहुत ही आसान आसान तरीके से इसकी पोस्ट बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप सब भी इसी तरह प्यारी प्यारी पोस्टर्स बनाकर अपने दोस्तों को सेंड कर दें।